तो अब मैं बातें करने जा रहा हूँ आपसे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर पे हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। स्टेट ऑफ मैटर ये चैप्टर है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला था कि गैस लॉ कितने होते हैं। गैस लॉ का मैंने आपसे नाम भी बताया था। तो आज मैं उसी चीज़ को शुरू करता हूँ, गैस लॉज। पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि अगर मैं बॉयल्स लॉ की बातें करूं तो ये चीज़ आपका क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली proportional to वॉल्यूम ऑफ गैस। तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म है कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो P होगा 1/V की रिलेशन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं कांस्टेंट को हमने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट हमने क्या यहाँ पे लिया, P = K × 1/V। ये क्या बन जाएगा, PV = K। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना PV = K फॉर वन गैस। फॉर अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट गैस की बात कर, फर्स्ट एंड सेकेंड गैस दोनों ले रखा है, तो क्या मिलेगा मुझे, पहले गैस के लिए P1 V1 = K, सेकेंड गैस के लिए P2 V2 = K। क्या हो जाएगा, P1 V1 = P2 V2। देखिए दोनों इक्वेट कर दीजिए, LHS बिकम इक्वल एंड P1 V1 = क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। इससे आप क्या पता कर रहे हो कि P1/P2 = क्या होगा, V2/V1। तो अगर मैं कहूँ कि बॉयल्स लॉ, तो ये अपने पास आ जाएगा। एक चीज़ और नोट करेंगे कि ग्राफिकल नोटेशन क्या होगा, ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। तो ग्राफिकली शो करोगे अगर आप P और V दिखाओगे तो कैसा ग्राफ होगा, इस तरह का होगा। अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। एक और चीज़ देखना, P1/V की ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल सिंपल सा, दोनों चीज़ में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, P1/P2 = V2/V1। ठीक है, ये बातें बिल्कुल आपको समझ में आ गई कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो प्रेशर, गैस प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है। कंसेप्ट हमें पकड़ना है, कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा था कर्नाटका सीटी के, बिल्कुल आप अगर देखेंगे उसमें आप सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान रखे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे वो जेई के हो चाहे नीट के हो, बिल्कुल आसान हो जाया करता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा कि अगर हमने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि वो आइसोथर्मल बॉडी है, आइसोथर्मल है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी क्या होगी, आइसोथर्मल और आइसोथर्मिक होगी। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, आइसोथर्मिक भी होगी और आइसोथर्मल होगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट किसी एक कंपाउंड के लिए होगा, अलग अलग कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा। तो एक आप उसी के ऊपर ग्राफ देखोगे कि ये P है और ये अपने पास क्या रखा है, 1/V है। तो मान लें CO2 हुआ तो CO2 के लिए T1 टेम्परेचर ये अलग रहेगा इसके लिए। अगर मैं कहूँ कि T2 टेम्परेचर है तो ये अपने पास हो सकता है वो NH3 के लिए हो।
हो सकता है T3 भी टेम्परेचर दे दे, तो ये अपने पास हो सकता है कि अपने पास क्या आ जाए H2O का हो। कि अलग अलग कंपाउंड्स के लिए टेम्परेचर क्या हो सकते हैं, अलग अलग, लेकिन ये जो टेम्परेचर होगा वो किसी भी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब सेम गैस के लिए सेम टेम्परेचर, तो ये चीज़ कहा करता है कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर आ रही बात? ठीक है, तो टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सेम गैस, टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सेम गैस। ठीक है, डिफरेंट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। टेम्परेचर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, अलग अलग गैस होंगे तो उसके लिए टेम्परेचर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। बात है इस वक्त में, बिल्कुल इस चीज़ को आप देख लें। ओके, चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ गैस लॉ में ही, बॉयल्स लॉ में ही हम बातें कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, two balloons filled with 1 atm pressure in first balloon, one filled with 1 atm pressure in first volume at 5 liter of their volume, and second volume filled with at what pressure, so that volume becomes 10 लीटर। तो इसमें दो कंडीशन दे रखा है, वैल्यूम फर्स्ट वैल्यून का और सेकंड वैल्यून का। तो पहले वाले वैल्यून के लिए हम क्या बोलेंगे, P1 कितना होगा 1 atm, तो V1 कितना होगा 5 लीटर। और सेकंड वाले की तो प्रेशर निकालना है मुझे, तो V2 कितना हो जाएगा, दे रखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या रखा है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, 2 बैलून, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर इन फॉर्मूले में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तभी मैं क्या यूज़ करूँगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, P2 की वैल्यू, P1 क्या दे रखा है 1 atm, ठीक है, V2 कितना 10, V1 कितना 5, यू कैन सॉल्व। ठीक है भाई, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए ऑप्शन है, P1 is 4 atm and P2 is 6 atm and V1 is 10 liter, then what will be the value of V2? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि P1 क्या है, तो डबल ऑफ P2 एंड P2 कितना है, P2 मान लीजिए अपने पास दे रखा है, P2 दे रखा है 2 atm,
ठीक है। और अपने पास दे दिया V1 की वैल्यू कह रहा है फाइंड करिए, और V2 की वैल्यू दे दिया 10 लीटर, तो इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर C बोल रखा है कि NH3 के लिए प्रेशर है 4 atm, वॉल्यूम दे रखा है 50 लीटर, और यहाँ पे दे रखा है CO2 जिसका प्रेशर पूछ रहा है और वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर। ठीक है, इन सब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सभी में ध्यान रखें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मैंने दे रखा है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मैंने आपसे दे रखा है और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फॉर्मूले आप वही रखेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे।